मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोऽमङ्गलिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मृणमोऽसुरकेवलीरणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वर्तमान काल में हमारे पास जितना भी श्रुत आज उपलब्ध है, इसके मूल ग्रंथकर्ता कौन है? आज जितना भी श्रुत जिनवाणी उपलब्ध है, इसके मूल ग्रंथकर्ता कौन है? ये मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देवा। तो वह हिंदी में भी तो अर्थ होता है उसका। मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। तो या तो ऐसा कहें कि मूल ग्रंथ के कर्ता, या कहें ग्रंथ के मूल कर्ता। क्या बोला? ग्रंथ के मूल कर्ता या मूल ग्रंथ के कर्ता। दोनों जगह मूल शब्द लग सकता है। तो एक पद है, उसमें 3 अक्षर है, मूल ग्रंथ कर्ता। तो अलग अलग प्रकार से समास करने पर अलग अलग प्रकार से अर्थ निकलता है। तो समास में नहीं जाते हुए अपन तो इतना देखते हैं कि ग्रंथ के मूल कर्ता मतलब कि ग्रंथ तो ये है और इसके बहुत सारे कर्ता हैं। तो जैसे कि कोई भी ग्रंथ लेंगे हम, तो उसके ग्रंथ तो लिख गए प्राकृत में। जब उसकी टीका करी जाती है तो शुरू में बताते हैं इसके कर्ता कौन है, इसके निमित्त कौन है, इसके हेतु कौन है, इसका परिमाण कितना है, 415 गाथा का है कितना है। जैसे अमृतचंद आचार्य टीका लिखेंगे तो वे बोलेंगे 415 गाथा वाला समय सार प्रारंभ करता हूँ। उनको 415 मिली थी। अब आगे गए जयसेन आचार्य के समय तक आए तो उनको 439 गाथा मिली, 439। तो वो क्या लिखेंगे? 439 का परिमाण है। तो परिमाण क्या होता है? समय समय से बढ़ जाता है। कई बार कुछ लोग उसमें प्रक्षिप्त कर देते हैं कुछ, तो जो बातें बिल्कुल ही अलग होती हैं तो उन पर आचार्य लेख नहीं चलाते हैं, या कई इस पर ये उत्तर भी देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कि हो सकता है आचार्य अमृतचंद्र को वो वाली प्रति ना मिली हो जिसमें इतनी ही गाथाएं हैं, तो कौन सी प्रति मिली हो जिसमें 415 हो। तो ऐसे अनेक उत्तर अनुमान हम लगाते हैं। तो कर्ता तो कौन है इसके? कर्ता में कोई डाउट नहीं है। गाथा कम ज़्यादा हो सकती हैं, जो बातें मैच हुई तो उनको तो बोल देंगे कि हाँ ये आगम से मैच करती हैं, तो आचार्य ने लिखी होंगी। और नहीं भी लिखी हो, दूसरे आचार्य ने लिखी हो, जोड़ दी हो, तो भी यदि विषय से संबंधित है तो हम उसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य प्रमाण है नहीं। लेकिन मूल ग्रंथकर्ता तो कौन है? सर्वज्ञ देव। तो ग्रंथ के मूल कर्ता या मूल ग्रंथ के कर्ता। तो जैसे कल हमने 20 प्रकार के श्रुतज्ञान पढ़े थे, वास्तव में एक ग्रंथ यही है। कौन सा? यह जो श्रुत स्कंद आपको बताया। खड़ेरी गए ना आप लोग, पंचकल्याण में गए होंगे एक आध दिन के लिए, तो वहाँ पर मंदिर में श्रुत स्कंद बनाया हुआ है। देखा है श्रुत स्कंद? श्रुत स्कंद क्या है? स्कंद मतलब क्या होता है? समूह। तो श्रुत को पूरा एक साथ जहाँ पर दिखा दिया जाए वो श्रुत स्कंद कहलाता है। तो वहाँ वो बनाया गया है। उसमें संख्या भी लिखी है कि इस पूर्व में कितने पद हैं, इस पूर्व में 18,000 है, इसमें 36,000 है। तो कल हमने समझा था कि एक पद कितना बड़ा होता है, 1634 करोड़, है ना। इतने अक्षरों वाला एक पद है, और ऐसे हजारों हजारों पद मिलकर एक एक अंग बना हुआ है। ये चर्चा हमने कल देखी थी। तो इसके मूल ग्रंथ जो इतना बड़ा होगा समय प्रावृत, जो कल हमने बताया था, बताओ कहाँ है? कहाँ आया समय सार? इसमें से 20 ज्ञान है। समय सार कहाँ आया? पूर्व में। पूर्व में 14 पूर्व होते हैं, और 14 पूर्व में भी कौन से नंबर के पूर्व में आया?
12वां अंग है। 12 अंग है, द्वादश अंग में जिनवाड़ी। कितने अंग में जिनवाड़ी? 12 अंग में। 12वें अंग में क्या है? 14 पूर्व है। क्या है? 14 पूर्व है। 14 पूर्व में जो 5वें नंबर का पूर्व है, फिफ्थ लिखा, फिफ्थ, 5वें नंबर का जो पूर्व है, और एक पूर्व के अंदर कुछ वस्तु अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? वस्तु। वस्तु मतलब कोई चीज नहीं, अधिकारों के नाम रखने का तरीका है। जैसे कि हम बोले कि पूर्व के अंदर क्या होते हैं? वस्तु। अब हम वस्तु नाम ना रख के बोले अधिकार बोलो आप, तो हमें समझ में आएगा, तो चलो अधिकार रख दिया। तो फिर हम बोलेंगे कि वस्तु के अंदर और क्या होते हैं? प्रावृत्त। फिर आप बोलोगे इसको प्रावृत्त में, तो बोलो क्या बोलो? अधिकार बोलो। तो अधिकार अधिकार बोलते जाएंगे तो पता तो चलना चाहिए कौन सी पीढ़ी की बात चल रही है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए नाम अलग अलग रखना जरूरी है। और उनके कुछ कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जिनके अर्थ भी घटित होते हैं। ऐसा कि भाई उनका नाम, जैसे प्रावृत्त का अर्थ एक दिन बताया था, बर्तन जिसे कहते हैं, तो जिसमें ज्ञान रखा हुआ वो प्रावृत्त होता है, ऐसे करके। तो वस्तु उसके अंदर होती है, तो 10वीं वस्तु, 5वां पूर्व, पूर्व के अंदर क्या होती है? वस्तु। तो अधिकारों का नाम है वस्तु, उसके अंदर गए और उसके अंदर गए और उसके अंदर गए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग होता है। तत्वार्थ सूत्र में क्या है बताओ? तत्वार्थ सूत्र में क्या है? जो 10 है ना, 10 उसके खंड, उन खंडों को क्या नाम दिया गया है? अध्याय बोलते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या बोला है? अधिकार बोला है। ऐसे अलग अलग देते हैं ना। और ग्रंथों में आपने कौन से ग्रंथ का अभ्यास किया होगा, तो उस ग्रंथ में आएंगे तो अलग देते हैं। ऐसा किसी में प्रकाश देते हैं, है ना, किसी में अनुच्छेद देते हैं, किसी में, हाँ, पुराणों का स्वाध्याय किया हो तो सर्ग बोलते हैं, सर्ग। हरिवंश पुराण में 66 सर्ग। महापुराण में जाओ तो पर्व मिल जाएंगे, वहाँ पर्व बोलते हैं। पर्व क्या होते हैं? गन्ना होता है ना, गन्ना, तो उसकी वो जो एक एक पोर है जिसे हम कहते हैं, तो पर्व है, फ्लोर्स। तो वैसे ग्रंथ भी बढ़ता है फ्लोर बाई फ्लोर, अगला अगला आता जाता है, वैसे अलग अलग नाम देते हैं। तो वैसे एक नाम क्या दे दिया? वस्तु दे दिया। तो ये 14 पूर्व होते हैं। 14वें पूर्व में से अपने को कौन सा पकड़ना? 5वां। 5वें के भी अंदर जाओ तो बहुत सारे वस्तु अधिकार हैं, तो उसके अंदर कौन सा वस्तु लेंगे हम? 10 लेंगे। और एक वस्तु के अंदर 20-20 प्रावृत्त फिक्स है। कितने हैं? 20 प्रावृत्त। जैसे 14 पूर्व है तो पहले पूर्व में हो सकता है कि 10 वस्तुएं हों, 12 वस्तुएं हों, लेकिन हर वस्तु के अंदर प्रावृत्त कितने होंगे? 20 ही होंगे। हो सकता है कि किसी पूर्व में 20 क्या हो? वस्तु हो, लेकिन एक एक के अंदर प्रावृत्त तो कितने होंगे? 20 ही होंगे। तो इसीलिए पूर्व के अंदर जो वस्तु हैं उनकी संख्या तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक वस्तु के अंदर जो प्रावृत्त हैं वे तो 20 ही होते हैं। तो उसमें से एक का नाम क्या है? समय प्रावृत्त। तो इसलिए मूल ग्रंथ के कर्ता कौन हुए? सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ देव के द्वारा ये वाणी निकली है, गौतम गणधर ने उन्हें झेली है, और उसका सार आज हमारे सामने है जो आचार्य कुंद देव ने बताया है। इसलिए बार बार इसको सार शब्द से बोला। और ऐसा नहीं लेना जैसे उस दिन बता दिया था कि हिंदी में ऐसे क्या बोल देते हैं? समय सार। वास्तव में समय प्रावृत्त है अथवा समय पाहुड़ है। तो संस्कृत में भी तो कितनी बार समय सार आया? संस्कृत में भी समय सार आया कि नहीं आया? पहले ही कलश है। क्या है? देखो, जिनको उपयोग खराब करना जरूरी हो वही उपयोग खराब करें, वरना सब यहाँ ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले ही कलश में क्या आया? नमः समय सार आए, तो वहाँ समय सार आ गया। तो संस्कृत में भी तो समय सार है। फिर जैसे यहाँ प्राकृत में देखो ये वाली गाथा, समय पाहुड़ आया, समय पाहुड़। तो कहने का मतलब है ये ग्रंथ कैसे हैं? ये मूल सर्वज्ञ के द्वारा लिखे गए हैं और हमें उनकी वाणी मिल रही है, ठीक है। तो कल जो हमने विषय पढ़ा था उसे हमने शॉर्ट में दोहरा लिया है। अब इसमें कुछ प्रश्न हो आपसे कहा था तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बार गाथा का पाठ करते हैं। 415वीं गाथा, पेज नंबर 722, ठीक है। जो समय पाहुड़ मृणम, जो समय पाहुड़ मृणम, पढ़िदूण अथ तच्च दोणादुम, पढ़िदूण अथ तच्च दोणादुम, अथे ठाई चेदा, अथे ठाई चेदा, सोहो ही उत्तमं सुखम, सोहो ही उत्तमं सुखम। अर्थ कौन बता रहा है बिना हिंदी देखे?
हिंदी देख के बता दो, दिक्कत तो कुछ है नहीं। ये बताया था कि चेदता है इसको बताया था कि समय चेदा, चेदा चेदा मतलब जीव, जीव जो जीव समय पहाड़ के अर्थ को और तत्व को जानकर उसको अपने में स्थित करता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अर्थ और तत्व को अपने में स्थित करता है, मतलब उसका स्वरूप को जान करके और जीव में स्थित होता है, जीव में स्थित होता है। तो दो बातें आई, अर्थ और तत्व। स्थित किस में होना है चाचा जी? दो बातें आई ना, अर्थ और तत्व। अर्थ मतलब क्या बताया था? पदार्थ, वस्तु, जीव, द्रव्य, यहाँ पर बात लेनी है। और तत्व मतलब स्वरूप, तत्व मतलब उसका स्वरूप। इतने अच्छे से समझाया था उस दिन तत्वार्थ सिद्धांत संबंध। स्वरूप में स्थित होना है, पदार्थ नहीं होना है, स्वरूप में स्थित। नहीं, उल्टे चलेगा भैया, उल्टे चलेगा। ये कह रहे हैं स्वरूप में जान के अपने पदार्थ में स्थित होना है। क्लियर हो रही बात? दो बातें कौन कौन सी? अर्थ और तत्व। अर्थ और तत्व लिखा है यहाँ पर, अर्थ तत्व। प्राकृत नहीं देखना हो तो समझ लो कि दो प्रकार की चीजें हैं, अर्थ और तत्व। कहाँ मिलेंगी? इस समय प्रावृत्त में मिलेंगी। अर्थ में स्थित होता है, ठीक है। तो समय बाहुड़ में दो चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी? अर्थ का वर्णन मिलेगा, तत्व का वर्णन मिलेगा। वर्णन मिल सकता है, अर्थ नहीं मिलेगा इसमें, न तत्व मिलेगा। तत्व तो कहाँ पर है? वस्तु यहाँ पर है, तो स्वरूप भी कहाँ पर होगा? यही होगा। यहाँ तो उसका वर्णन मिल सकता है। क्या भाई, किसी ने दुकान का पोस्टर बनवाया, पूरे गांव में लगवाया, तो पोस्टर में दुकान है क्या? दुकान का माल पोस्टर में है क्या? कुछ नहीं है। दुकान भी दुकान की जगह पर है और उसका माल भी दुकान की जगह पर है। तो वैसे ही वस्तु भी हमारे पास, यानी आत्मा भी मैं हूँ, और वस्तु का स्वरूप भी कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा, लेकिन उसका वर्णन यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तीन बातें हो गई, वस्तु, वस्तु का स्वरूप, और वस्तु और उसके स्वरूप का वर्णन। तो वस्तु और उसके स्वरूप का वर्णन तो कहाँ मिलेगा? समय परावृत्त में मिलेगा। लेकिन वस्तु का स्वरूप भी यहाँ है और वस्तु भी यहाँ है। और स्थित किस में होना है? वस्तु में स्थित होना है। अर्थ का विचार, उसके तत्व का विचार करते हुए कहाँ स्थित होना है? बोलो, विचार किसका कर सकते हैं? अर्थ का कि तत्व का? विचार वस्तु के स्वरूप का। उसे क्या बोला यहाँ पर? शब्द क्या बोला उसके लिए? तत्व, ठीक है। और स्थित किस में हो सकते हैं? अर्थ में स्थित हो सकते हो। अर्थ मतलब क्या बोला? वस्तु, पदार्थ। और कौन सी वस्तु में स्थित होना है? जीव, द्रव्य में। और जीव नहीं आत्मा में, और आत्मा नहीं मुझ में, मैं। अब मुझ में क्या होना है? षटकारक पूरे लगाते हैं, निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आप ही गयो। यानी मैं, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, मेरे द्वारा, और मेरे एक संबंध उसको छोड़ देते हैं तो मेरे में, ऐसे पूरी 6 विभक्ति उसमें लगाकर बताते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभिन्न षटकारक। अभिन्न षटकारक मतलब कि मैं कर रहा हूं तो किसी दूसरे को करूंगा ना, लेकिन ऐसा नहीं, मैं कर रहा हूं तो मेरे में ही कर रहा हूं, ऐसा। क्योंकि स्वाधीन क्रिया इसी में आ पाती है, स्वाधीनता इसी में आ पाती है कि मैं खुद को ही कर रहा हूं। अब इसकी एक दूसरी विवक्षा भी है। कैसी दूसरी विवक्षा है? कि कहते हैं, एक आपने पंक्ति सुनी होगी, प्रसिद्ध है कि कर्म विचारे कौन। पूरी पंक्ति बोलिए। और अग्नि सहज खंड भात लोहे की संगति पाए। इसमें क्या बताया? अर्थ बता सकते हैं? अर्थ बताएंगे चाचा जी? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। इसका अर्थ क्या हुआ? गलती मेरी है, भूल मेरी है। कर्म विचारे कौन? विचारे मतलब कर्म अपन जुड़ रहा है, कर्म करे से कर। तो कर्म विचारे कैसे हो गए? उनमें थोड़ी ज्ञान है। तो विचारे है कि विचारे है? विचारे, अपन विचार, अपन नहीं कर रहे, विचार नहीं। विचारे, विचारे में अंतर है। अब तो हमारे विचार चलत हुई है। बुंदेलखंड में तो विचारो ही मिलेगा, विचारो, है ना, क्योंकि वो वाह का भी अपन को क्या करना है? बा करना है अपने को। तो कर्म कैसे है? कर्म विचारे कौन है कि कर्म विचारे कौन है? विचारे मतलब क्या होता है? बा। विचारे मतलब जिसके पास कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही रास्ता है, तुम भाव करोगे हम बंध जाएंगे। तो कर्म विचारे भी हो गए। और कर्म विचारे कौन? कर्म थोड़ी कुछ विचारते हैं,
यानी चिंतन करते हैं। तो अपन करते हैं विकल्प, तो क्या हो जाते हैं, कर्म बंध जाते हैं। तो कर्म विचारे कौन, यानी कर्म क्या विचार है। और दूसरी बात, यदि बा कर दो उसको तो क्या हो जाएगा, कर्म विचारे कौन, कर्म तो विचारे हैं, कौन है, विचारे हैं। क्यों, भूल तो मेरी है, तो कर्म मैं रहा हूँ, मेरे द्वारा वो नाचे जा रहे हैं और उनके द्वारा फिर अपन नाचे जाएंगे, तो अपन विचारे हो जाते। क्या करें, विचारे को कर्म को दयागो, तो विचारे को कर्म को दयागो, तो कर्म विचार होगा कि जीव विचार होगा, बताओ। अपन मान तरह के जीव विचार आ रहे हैं, मान हाँ, रहे हैं, मान्यता में मान ऐसा रहे हैं कि भाई कर्म सुख दुख दे रहे हैं, मान्यता ऐसी पड़ी है। लेकिन वहां एक शब्द आया अधिकाई, क्या आया, अधिकाई। अधिकाई की व्याख्या करो, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी, इतना अर्थ तो कर लिया। अब अधिकाई भी लिखा, अधिकाई मतलब, अधिकाई मतलब क्या, चलो यहां अर्थ मत लगा के बताओ, अधिकाई का मतलब तो क्या होता है, अधिकाई शब्द का अर्थ क्या होता है। हाँ, जा रहे क्या जा रहे हैं, ज्यादा भूल तो मेरी है, ज्यादा भूल, अधिक भूल, तो अगर थोड़ी बहुत भूल कर्म की होगी, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अधिकाई, भूल मेरी कैसी है, अधिक है थोड़ी, और कम भूल किसकी होगी, कर्म की। तो यहाँ वो नहीं है कम और ज्यादा, कि 60% भूल तो किसकी होगी, जीव की, और 40% कर्म की। अथवा ज्यादा से ज्यादा ले लो तो 99 जीव की और 1% कर्म की, ऐसा नहीं है। कैसा है कि कोई भी कार्य होने पर दो कारण मिलते हैं, कौन कौन से कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो इसलिए उपादान कारण प्रमुख होता है। तो यहाँ जो अधिकाई शब्द दिया है वह उपादान कारण का द्योतक है। उपादान कारण का द्योतक क्यों है कि कर्म विचारे कौन, कर्म तो क्या करेंगे, उपादान का भूल किसकी है, मेरी है। लेकिन थोड़ी, अब कर्म की भूल नहीं है, लेकिन कर्म का कुछ परिणमन है। क्या परिणमन है कि वे कार्मण वर्गणा से कर्म रूप हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत परिणमन तो वहां भी हो रहा है। लेकिन अधिकाई से तात्पर्य उपादानगत भूल मेरी है, और उसमें निमित्त कौन बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं, ऐसा यहाँ बताया। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं, वहां ये बोल रहे हैं कि भूल किसकी है, मेरी है, लेकिन कर्म भी तो आते हैं ना। और उदाहरण क्या दिया, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। क्या अर्थ हुआ इसका, अग्नि यदि लोहे में प्रवेश न करती, हाँ, तो कैसे उसके लिए घन पड़ती हो। समझे बात को, क्या भाई कर्म में स्वयं जुड़ रहा है, सब कर्म के डंडा पड़ रहा है, न जुड़ो तो क्या हो, मतलब कैसे पढ़ेंगे, उदाहरण समझो पहले। तो उदाहरण में क्या बोला कि एक लोहा होता है, लोहा मान लो कोई शेप में है चौकोर, और हमें उसको क्या बनाना है, गोल बनाना है मान लो, ठीक है। तो गोल बनाने के लिए क्या किया जाए, हाथ से दबा दिया जाए, क्या किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, और गर्म करके फिर क्या किया जाएगा, पीटा जाएगा। पीटा जाएगा तो क्या होगा, अब वहाँ अग्नि बोले कि भैया हमें क्यों मार रहे हो, हमें भी दर्द हो रहा है। अब वहाँ उसमें मत चले जाना करणानियों में कि अग्नि गायक जीव है उसमें। अभी तो अपन किस पे बात चल रहे हैं, रूपक, रूपक यानी उदाहरणों में चल रहे हैं कि अग्नि को समझो कि वो खुद ही एक क्या है, जैसे कार्टून में बात करते ना, ये बेटी भी बात करती कार्टून में, ये ताला चाबी मिलके बात करते हैं कि तू मुझे क्यों बांध देती है, आदि आदि। वैसे ही समझो कि वो लोहे को बोले कि क्या कर रहे हो, तुम्हें होना है गोल से चौकोर या चौकोर से गोल, और हमें क्या पड़ रहे हैं, डंडे। तो बोले तुमने संगति क्यों पाई हमारी, हमारे साथ आओगे तो हमारा तो यही होता रहता है, डंडे खाते रहते हैं। हमारे साथ आ गए तो क्या होता है, क्या होता है, डंडे खाने पड़ते हैं। तो इसलिए भूल किसकी हुई, इसमें खुद ही आके लग गए ना भाई। जगत का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, चक्का अपने आप घूम रहा है, और उसमें कोई हाथ डाल देगा तो क्या होगा, फंसेगा, कटेगा हाथ। वैसे ही क्या है कि कर्मों का, हर पुद्गल द्रव्य का स्वयं परिणमन हो रहा है, और जो उसमें राग द्वेष करता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई योग करता है, तो बस डंडे पड़ते कौन से, कर्म बनते हैं। अब ये डंडे ऐसे कि अभी नहीं दिखते, जब खेलते हैं तब लग जाए तो दर्द नहीं होता, खेलने के बाद आओ बैठो तब दर्द होता है ना। तो वैसे कर्म भोगते समय, कर्मों का बंधन करते समय तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वे उदय में आते हैं तब सहा नहीं जाता। बात समझ में आ रही है। तो ये बात क्यों आई कि कहीं तो बोलते हैं कि कर्मों के कारण हो रहा है, और कहीं बोलते हैं कि मैं तो कैसा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। अपन कैसे हैं, ज्ञान मात्र हैं, कर्म अस्पर्शी हैं। तो दोनों प्रकार की विवक्षाएं हैं। जहाँ कहा जाए कि कर्मों से भिन्न हूँ, वहाँ किसकी बात है, वहाँ मेरे शुद्ध स्वरूप की बात है, शुद्ध नहीं की बात है। और जहाँ कहा जाए कि कर्मों के कारण बंधन हो रहा है, वहाँ ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को पूरा ही फ्री मत कर देना कि हम तो कैसे हैं, शुद्ध हैं। क्योंकि अभी बताया था
जो द्रव्य लिंग में संतुष्ट हो गया वो भावलिंग की ओर नहीं जा सकता। उसी प्रकार जिसने अपने आप को वर्तमान में शुद्ध मान लिया वो और शुद्ध होने का प्रयास ही नहीं करेगा। 24 कैरेट गोल्ड तक शुद्धि हो सकती है ना। और यदि कोई बीच में 20 में ही शुद्धि मान ले कि अरे अब तो अच्छा दिखने लगा, तो वो तो मैं दिखने लगा है, हुआ नहीं है। वैसे ही ग्रंथों में दिखाया गया कि तू तो कैसा है, परमात्मा है, शुद्ध है, तो वैसा दिखाया और वैसे ही मानने लगे। तो वैसे ही यदि मान लिया वर्तमान पर्याय में तो गलती हो गई। गलती क्या हो गई, अब आगे नहीं बढ़ेगा जी। तो इस गाथा में क्या बताया जा रहा है कि मैं तो समय सार हूँ, यानी शुद्ध आत्मा हूँ, और किसी ने ऐसा ही मान लिया तो क्या हो जाएगा, वही जो ही बात चल रही है कि द्रव्य लिंग में संतुष्ट हो जाएगा, कोई इसी वर्तमान पर्याय को शुद्ध मान लेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ ये बता रहे हैं। और दूसरी जगह जहाँ बताते हैं कि कर्म भी है, वहाँ क्या बताते हैं कि हमें इनसे मुक्त होना है। दोनों प्रकार की बातें जनागम में अपने को मिलेगी। ये अपनी गाथा चल रही है, तो गाथा में एक बार इसका अर्थ पढ़ देते हैं। यहाँ पर 723 पेज नंबर पर गाथार्थ। जो आत्मा इस समय प्राभृत को पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, जो आत्मा, आत्मा मतलब मैं, जो भी आत्मा, क्योंकि आत्मा शब्द ही मैं का वाचक है, आत्मा मैं, इस समय प्राभृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य रूप होगा। बहुत सरल है, 3 दिन से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। भावार्थ हम पहले देख रहे थे, तो भावार्थ जहाँ तक हो गया था, उसके बाद हमने 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान पढ़ा था। तो 20 प्रकार के श्रुत ज्ञान की चर्चा जहाँ तक आई थी वहाँ तक एक बार भावार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हमने टीका पढ़ने का प्लान किया था। देखिए भावार्थ, इस शास्त्र का नाम समय प्राभृत है। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात आत्मा, उसको कहने वाला है शास्त्र है। समय के 2 अर्थ बताए थे कल, कौन कौन से लिखे हैं, क्या अभी लिखे नहीं लिखे अभी? समय के 2 अर्थ कौन कौन से बताए थे? तो शुद्धात्मा था। समय के, समय सार के नहीं पूछ रहे अभी। आत्मा, पदार्थ मतलब सभी द्रव्य, समय मतलब सभी द्रव्य, 6 द्रव्य। और जब यदि हम समय का अर्थ 6 द्रव्य करेंगे तो समय सार का अर्थ क्या हो जाएगा, बोलो, देखो 6 द्रव्य, जब समय का अर्थ हमने पदार्थ किया तो पदार्थ में आ गए सब पदार्थ A to Z, उसमें सारभूत कौन सा द्रव्य है 6 द्रव्य में से, जीव द्रव्य। इसलिए जब समय का अर्थ पदार्थ किया जाए, यानी पदार्थ यानी सभी पदार्थ, तो समय सार का मतलब क्या हो जाएगा, जीव पदार्थ। बात क्लियर हुई भाई? अपन को बड़े से छोटा करना है, सार मतलब निचोड़। तो वैसे ही समय मतलब यदि हम पूरी दुनिया कर दें तो समय सार मतलब क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। क्योंकि पूरी दुनिया से तो कुछ कम है ना जीव द्रव्य, कम है मतलब कि अलग है, अलग है मतलब यदि जीव द्रव्य उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। और जीव के अलावा भी क्या है, अजीव है, और अजीव के अंदर जाओ तो धर्म अधर्म आकाश काल है। तो इसलिए जब समय का अर्थ क्या करेंगे, समय का अर्थ क्या करेंगे, बोलते चलिए, पदार्थ करेंगे। पदार्थ मतलब सभी पदार्थ दुनिया के, तो समय सार मतलब क्या होगा, जीव पदार्थ होगा। ठीक है। अब यदि हम समय का अर्थ ही जीव कर दें, समय का अर्थ क्या कर दें, जीव कर दें, तो समय सार का अर्थ क्या हो जाएगा, शुद्धात्मा। भाई हमें निचोड़ चाहिए, क्या चाहिए, निचोड़। तो 6 द्रव्यों में निचोड़ किसमें है, जीव में है। इसलिए समय मतलब यदि 6 द्रव्य करेंगे तो सार मतलब क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। और यदि हम समय मतलब जीव ही कर देंगे तो समय सार मतलब क्या हो जाएगा, शुद्धात्मा। बहुत बार रिपीट हो गया, कल भी बताया, स्पष्ट हुआ कुछ, इसे याद रखना, ठीक है। उसे कहने वाला यह शास्त्र है, और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। ठीक है, आत्मा कैसा है, समस्त पदार्थों को जानने वाला है, और इस ग्रंथ में भी समस्त पदार्थों का वर्णन आया है। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ होने से समय प्राभृत शब्द ब्रह्म के समान है, क्योंकि जो समस्त पदार्थों को कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। ये शब्द ब्रह्म की चर्चा भी अपनी कल हो गई थी। शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या बताया था, जिनवाणी आया था, है ना, द्वादशांग में जिनवाणी। और थोड़ा बताया था कि शब्द कैसे हैं, शब्द कैसे हैं, अनादि से हैं, और जो अनादि से होता है वो ब्रह्म होता है, स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध मतलब किसी ने बनाया नहीं, किसी ने बनाया नहीं मतलब अनादि से है, और अनादि जो होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे 6 द्रव्य ब्रह्म है ना, और आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। तो शब्द कैसे हैं, ब्रह्म है, अर्थात अनादि से हैं।
कि अपन छोटे में सोचते थे ना कि जैसे क ख ग घ याद करवाया, सोचते थे मम्मी क किसने सबसे पहले बोला होगा कि इसका नाम का रख दिया कि आज से वर्णमाला में का अक्षर जुड़ जाएगा। फिर ख किसने सबसे पहले बोला होगा, उसने कुछ ट्राई करके देखा होगा अपने गले में, तो वो शब्द निकल आए होंगे। ऐसा नहीं है, ये शब्द कैसे हैं, अनादि से हैं ये शब्द, है ना। अंग्रेजी में भले ही बोले वो क्या है 26 हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कल कितने बताए थे, 64। कितने बताए थे, 64 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 64। हो सकता है संस्कृत में जब हम उसका साहित्य पढ़ें तो वे 52 बता दें, कोई 56 बता दें, अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन जिनागम अनुसार कितने हैं, 64 है। इसमें सभी वर्ण समाहित हो जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ आदि जितने भी हैं, विस्तार में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। तो उन सब को शब्द ब्रह्म में कहा था। ठीक है, तो शब्द कैसे हैं, ब्रह्म रूप हैं। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है। बस इतनी चर्चा अपनी हुई थी और हम यहाँ से इनमें गए थे। तो द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है और इस समय प्राभृत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। क्यों, क्योंकि भैया जो उपमा अंश को दी जाए, अंश यानी छोटा, तो वो अंशी को होगी कि नहीं होगी। अंशी मतलब क्या होता है, बड़ा। जो बड़ा होता है वो क्या होता है, अंशी, और उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है, अंश। तो जब पूरे ही द्वादशांग को क्या बोल दिया, शब्द ब्रह्म बोल दिया, तो द्वादशांग का एक हिस्सा क्या, समय प्राभृत, वो भी क्या हो जाएगा, शब्द ब्रह्म हो जाएगा। कहाँ आया समय प्राभृत, बता दिया कल आप लोग को। तो यदि पूरे को बोल दिया हमने शब्द ब्रह्म, तो समय साथ भी क्या हो जाएगा, शब्द ब्रह्म हो जाएगा। यहाँ पे भैया शब्द ब्रह्म से मतलब वो भाव लेना है जनवाड़ी का, या फिर कोई ऐसे? नहीं, ये शब्द ही लेने हैं, शब्द ये जो लिखे हुए हैं ना, ये शब्द ब्रह्म है। ऐसा, यह शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्राभृत शास्त्र, देखो ब्रैकेट में स्पष्ट करें, शास्त्र की बात चल रही है ना। पर ब्रह्म को साक्षात दिखलाता है, पर ब्रह्म को साक्षात दिखलाता है अर्थात शुद्ध परमात्मा को दिखलाता है। पर मतलब क्या होता है, पर मतलब क्या पता है अपने को, बताओ। पर दूसरा अपने से मतलब जीव निरंतर को छोड़ के बाद सब पर में आ जाएंगे। एक बात तो हम ये बोलते हैं कि जब स्व पर का भेद विज्ञान करो, तो मैं हूँ वो कौन है, स्व, और मेरे अलावा जितने जीव हैं और अन्य द्रव्य भी हैं वे क्या हो जाते हैं, पर में आ जाते हैं। तो क्या ये यहाँ वो पर की बात है, देखो वाक्य पढ़ो, यह शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म को बताएगा। तो पर ब्रह्म मतलब दूसरे की आत्मा को बताएगा, अपनी आत्मा को नहीं बताएगा, ऐसा नहीं है। पर मतलब क्या होता है, और कुछ बता सकते हैं, पर मतलब ब्रैकेट में अपने लिए बताया, शुद्ध परमात्मा को, शुद्ध परमात्मा लिखा है ना। तो देखो पर शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो पर मतलब होता है एक तो अन्य वस्तु, और एक पर का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। क्या होता है पर मतलब, परम भी मान लो, मतलब पर और परम इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। क्या होता है, सर्वोत्कृष्ट। चाहे परात्मा बोले चाहे परमात्मा बोले, क्या हो जाएगा, एक ही अर्थ हो जाएगा। तो परात्मा, अब हो सकता है कहीं पर परात्मा मतलब अन्य आत्मा भी हो सकता है, अन्य की आत्मा हो सकता है, क्योंकि अनेक अनेक प्रसंग पर अनेक अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन जो पर शब्द है वह कैसा होता है, सर्वोत्कृष्ट। देखो वो आता है परापर गुरु का उपदेश। तो परापर गुरु का उपदेश क्या है, परापर, बताओ भाई। 5वीं गाथा की टीका में आया कि नहीं आया, उसको कई लोग बोलते परंपरा गुरु का उपदेश। एक बार निकाल के देख लो जरा, देखो 5वीं गाथा की टीका, पेज नंबर 16 पेज में। देखो इसमें कहाँ पर है, ये लिखा है यहाँ पर 17 पेज नंबर पर। यहाँ देखो, परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरिहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर सब धर्म आ जाते हैं जो वचन से अगोचर है। तो यहाँ पर परमागम शब्द आता है, परम आगम। अब यहाँ पर नीचे ही देखो तो ठीक है, ये रही लाइन, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा, मिल गई लाइन। देखो बीच में है, ऊपर से लगभग 8वीं 10वीं लाइन लग रही है, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा।
देखो 17 नंबर पेज पर मिलेगी तो बाजू वालों को बता दें आप। 8वीं लाइन मिली? मिल गई? पढ़ो इसको जरा। और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि। देखो क्या लिखा, पर गुरु तो किसे बोला? परम बोला ना, पर। तो ऊपर पर मतलब किसे बोला? परम गुरु को। पर सबसे बड़े गुरु कौन से हैं? सर्वज्ञ देव। और अपर, अपर यानी जो सबसे ऊपर नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे हैं। पर यानी होता फर्स्ट, टॉप। और जो फर्स्ट नहीं है, टॉप नहीं है, वो अटॉप, अपर। सेकंड से लेके अनंत तक सब लगा लेना। तो हमसे दूसरे जो गौतम गणधर हुए सेकंड नंबर पर, क्योंकि गणधर वो हुए। फिर उनके अलावा महावीर भगवान के 10 गणधर और थे, 11 थे टोटल। उसके अलावा फिर अनुबद्ध, केवली और जो भी परंपरा है, ये सब किस में जाएंगे? ये अपर गुरु में चले जाएंगे। आया देखो, परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु। तो अपर यानी जो फर्स्ट नहीं है वो सेकंड, ऐसे। तो अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, यानी हमको जिसने भी ज्ञान दिया हो। और हमारे गुरु से यदि हमें किन्हीं किन्हीं को दिक्कत हो जाती है कि भैया गृहस्थों को मत लो, तो कुंद कुंद आचार्य तक ले लो, मुनि महाराजों को तक ले लो जो है। तो यदि हमें उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई किसी भी गृहस्थ को ज्ञान हुआ है तो ग्रंथ पढ़ के ही हुआ है। तो वो ज्ञान कहाँ से मिला? आचार्यों ने लिखा तो मिला। अब कदाचित ऐसा हो सकता है कि अपने को उसका अर्थ समझ में नहीं आता तो हम किसी गृहस्थ से पूछ लें, ऐसा हो जाता है। लेकिन अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रहण पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। निज वैभव का जन्म हुआ है मतलब निज वैभव का वर्णन जिसमें आया, ऐसे ग्रंथ का जन्म हुआ है। वैभव तो क्या बताया अभी? वैभव तो हमारे ही पास है। माल तो कहाँ पर है? दुकान में ही है। गांव के बाहर दूसरे गांव में तो पोस्टर लग सकते हैं, लेकिन माल तो कहाँ मिलेगा? दुकान में ही मिलेगा। उसी प्रकार ग्रंथों में वर्णन मिल सकता है, अनेक चिट्ठियों में वर्णन मिल सकता है, एक दूसरे को उपदेश देने में वचनों में वर्णन मिल सकता है, लेकिन उसका स्वरूप कहाँ पर है? मेरे पास ही है। तो पर अपर का मतलब समझ में आ गया? पर मतलब क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट। और परम मतलब भी क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट। इतने के लिए हम यहाँ पर आए थे। अब वापस हमारी वहाँ पर आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 723 पर। ठीक है? तो इसलिए यह शब्द ब्रह्म यानी यह जो ग्रंथ है, यह पर ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को कैसा दिखाता है? साक्षात दिखाता है। साक्षात दिखाता है मतलब वह ऐसा बोलता है कि तुम साक्षात देखो। साक्षात दिखाता है मतलब यही स्वरूप है ना? स्वानुभूति या चकास्ते, स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होगा यानी प्रकाशित होगा, ग्रंथ में प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह बता रहा है कि आप क्या करो? प्रत्यक्ष से अनुभव करो। और जो यहाँ लिखा है अनुभूति के बाद पता चलेगा कि ऐसा ही था। क्या बोला? अनुभूति के बाद ख्याल में आएगा कि ऐसा ही था। ये जो बात यहाँ पर आई ना 5वीं गाथा की टीका, कि आगम से जानो, युक्ति से जानो, गुरु के उपदेश से जानो और स्वानुभव से जानो। और यही बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी लिखी टोडरमल जी ने। उन्होंने कहा है कि आत्मानुभव करोगे तो परोक्ष से भी पता चलेगा, प्रत्यक्ष तो करोगे। और परोक्ष से कैसे पता चलेगा? कि जो ग्रंथ में हमने पढ़ा था, आत्मानुभूति के बाहर आओगे तो पता चलेगा कि जो वहाँ लिखा था वही तो मैंने फील किया। तो मैच हो जाएगा ना। तो हमारा मैच हो जाना ये स्मृति होगा, प्रत्यभिज्ञान होगा, आगम, अनुमान, ये सब ज्ञान उसमें उन्होंने एक एक करके घटा के बताए। तो ये सब किस में जाते हैं? परोक्ष में जाते हैं। परोक्ष में जाएंगे लेकिन होगा प्रत्यक्ष। इसलिए लिखा है साक्षात दिखाता है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा वह पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ठीक है? मैं पर ब्रह्म हूं कि मुझे पर ब्रह्म होना है, हूं। तो ये ग्रंथ उसे दिखा रहा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो करेगा, स्थित होगा, उसे पर ब्रह्म मिलेगा। तो हूं की होना है, उसका एक ही उत्तर है। क्या है भाई? दो अपेक्षा। हाँ, ये क्या है? व्यक्ति रूप में नहीं है। जिसे एक भाषा में और कहते हैं द्रव्य स्वभाव से है, पर्याय में व्यक्ति नहीं है। तो वह पर्याय में भी परब्रह्म को प्राप्त करेगा। और उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, देखो क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई चीज है जिसे परमानंद नाम दिया है, वह कैसी है? ऐसे उत्तम, ठीक है, उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा।
बताओ इसमें से कितना सुख हमें मिल गया। 5 प्रकार की जातियां बताई ना, इसमें 5 शब्द का प्रयोग किया। हमारा सुख इसमें से 5 में से एक आध तो होगा। उत्तम है हमारा सुख, भाई अपने अपने सुख जान लेना, इसमें सुख है, मान के बैठे ना इसमें सुख है। अब बताओ वो सुख उत्तम है क्या? उत्तम नहीं है। क्यों? उत्तम होता तो दूसरे में क्यों भागते? भाई एक को छोड़ के दूसरे में गए मतलब इससे उब गए थे, इसलिए भाई उत्तम नहीं है। स्वात्मिक है क्या? स्वात्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने दुकान में सुख माना, किसी ने शरीर में सुख माना, तो ये परात्मिक हो गए, ऐसी बात है, इसलिए स्वात्मिक भी नहीं है। स्वाधीन है क्या? ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। भाई कदाचित उत्तम लग सकता है कि भैया हमें तो जो पत्नी मिली है वो सर्वोत्कृष्ट है, इससे ऊंची तो दूसरी मिलती तो क्या पता हमारा क्या होता। ये तो कदाचित कोई कोई मान सकते कि उत्तम मिली, इससे अच्छी नारी हमें तो देखने में नहीं आई। लेकिन स्वाधीन है क्या? स्वाधीन तो कदाचित किसी को लगता ही नहीं है। क्यों? जब देखो विपरीत परिणाम पाए जाते हैं। सुत दारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। और यह बात सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार में इतने अंधे दौड़ रहे हैं। बताओ ये बात कौन नहीं जानता कि स्वाधीन नहीं है? स्वार्थ के ही तो लगे हैं सब, और यह बात सब जानते भी हैं, लेकिन एक शैली हो गई है कि भैया स्वार्थ से ही तो दुनिया टिकी है और ऐसे ही चलेगी। क्यों ऐसे चलेगी? कुछ काम ऐसे हैं जो अपन को नहीं आते हैं, तो वह अपन को पार्टनर चाहिए। समझ में आ रही है बात? कुछ काम ऐसे होते हैं कि भाई उनको नहीं आते तो अपन करके देंगे, तो उनको पार्टनर चाहिए। कई बातें होती हैं ऐसी। तो ये क्या है? पराधीनता स्पष्ट दिख रही कि नहीं दिख रही? स्वाधीन होता तो तुम अकेले कर लेते, मैं अकेले कर लेता, लेकिन चाहिए दूसरा, इसका मतलब क्या है? पराधीनता स्पष्ट दिख रही है ना? तो पराधीन है, बाधा रहित। लो, बाधा रहित। अब बताओ कोई चाहे कि हम यही काम करते रहें जो हम भोग रहे हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? प्रसिद्ध उदाहरण है कि भाई 1 रसगुल्ला खाया अच्छा लगा, 2 खाया अच्छा लगा, 5-10 खाए पेट की मर्यादा अनुसार जिसकी जितनी है, और उसके बाद खिलाए तो भैया अब नहीं होता। तो ये क्या बता रहा है? बाधा सहित है, यानी कैपेसिटी हमारा अनंत वीर नहीं है, और अनंत वीर केवल अनंत सुख उसमें आ सकता है। और हमारे पास अल्प वीर में यदि तुम कहो कि पूरा सुख भोग लें हम, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उतना पात्र नहीं है, तो तुम भर कैसे दोगे, है ना? 1 लीटर का कोई पात्र हो और उसमें भर दें यदि हम 5 लीटर, तो 4 लीटर का क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, यानी बिगड़ेगा काम। तो उसी प्रकार शक्ति नहीं है और अधिक इच्छा होगी, अधिक भोगना चाहेंगे तो क्या होगा? दुख ही होगा। ऐसे सुख हैं और अविनाशी है। अविनाशी सुख कैसा है? आत्मा का सुख अविनाशी, और हमारे सुख कैसे हैं? क्षणभंगुर है ना? बहुत प्रसिद्ध है ये तो, 12 भावना सबको याद भी होंगी, इसको विस्तार करने से फायदा नहीं है। ये तो हो गई हमारी नास्ति परक कथन। लेकिन यदि इसमें तो हमको सब भाव भाषण हो गया ना कि ये सुख कैसे हैं। भाई देखो, स्वाधीन के उल्टे कैसे हैं? पराधीन है। स्वात्मिक के उल्टे परात्मिक हैं। उत्तम के उल्टे जघन्य हैं, और जघन्य तो कह रहे हैं सुख ही नहीं है, सुखाभास है। ठीक है, बाधा सहित है और विनाश सहित है। ये बात है तो भाव भाषण हो गई। लेकिन अब यहीं पर यदि कोई प्रवचनकार आत्मा का वर्णन करे और बताए कि आत्मा का सुख तो उत्तम सुख है, तो जैसे हमने यहाँ पर भोगों को जघन्य बताया, सुखाभास बताया, तो हमें समझ में आया हाँ ये भोग तो कैसे हैं? सुखाभास है, क्योंकि हमको ये फील है। लेकिन यदि हम बोले कि आत्मा का सुख तो उत्तम है, तो वो फील नहीं आएगा जो फील अभी आ गया आप लोगों को। कौन सा फील आ गया? कि भैया भोग तो कैसे हैं? पराधीन है, ये तो फील आ गया। लेकिन हम बोले आत्मा कैसा है? स्वाधीन है, तो फील नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को मैं मान के ही नहीं बैठा हूँ। अभी शब्दों में खेल चल रहा है कि भैया मेरा सुख तो कैसा है? बाधा रहित है। लेकिन बाधा तो तब होगी जब स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग ही नहीं हुई तो बाधा कैसे हो जाएगी? दिक्कत किससे आती है? जो काम करते हैं। अब काम ही नहीं किया तो बाधा है सहित है कि रहित है, पता ही नहीं चला आज तक। ऐसी बात है। अविनाशी सुख, तो अविनाशी सुख मुझ में है जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। बताओ आज तक। अब ये तो समझ में आता है कि भाई भोग कैसे हैं? बाधा सहित है। तो बहुत नहीं, पंडित जी बहुत सही कह रहे हैं, आंखें मूंद ले और बिना ऐसे मुंडी हिलाने लगे पूरी। लेकिन जब ये बताया कि आत्मा का सुख तो कैसा है? कि बाधा रहित है, तब तो कुछ भाव भाषण नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? वही कि श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। और ऐसी बात भी नहीं है कि अपने को उसमें ही पूरा मजा आ रहा है, हमें उससे विरक्ति भी है कदाचित। लेकिन कैसी विरक्ति है? दुख बुद्धि से विरक्ति है। दुख बुद्धि यानी भैया बहुत हो गया। लेकिन इस भावना से विरक्ति नहीं है कि सुख कहाँ पर है? आत्मा में। क्या बोला? यदि आत्मा की रुचि पूर्वक विरक्ति की जाए, वैराग्य पूर्वक विरक्ति की जाए, तो विरक्ति है। और थक हार के विरक्ति की जाए कि इसमें कुछ सार नहीं है, रोध होकर विरक्ति कर रहे हैं, तो वो विरक्ति नहीं है ना? त्याग होगा वो वैराग्य पूर्वक होगा, घृणा पूर्वक नहीं होगा। कैसे होगा? क्या बोला?
त्याग कैसे होगा? वैराग्य पूर्वक होगा, वरना वो क्या हो जाएगा? यदि हम द्वेष पूर्वक करेंगे तो घृणा हो जाएगी, जुगुप्सा हो जाएगी, तो कषाय होगी, संसार में ही रुलेंगे। थोड़ा ये हो जाएगा कि नरक न जाके स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? तहते चय थावर्तन धरे। क्यों? क्योंकि वहां मिल जाएंगे ना भोग, और वहां हो सकता है कि वहां भोग हमको इससे ज्यादा कुछ निराबाद मिले, यानी यहाँ हमें जो बाधा पड़ती है इससे कम बाधा वहां पर पड़े और वहां पर मग्न हो जाए जीव। मग्न हो जाएगा तो पुनः जितनी मेहनत की थी इस मनुष्य भाव में वो कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? यानी एक बार कोई काम ठाने ना तो उसे पूरा करना चाहिए। यदि बीच में छोड़ देंगे तो हमने जितने वर्ष की मेहनत उसमें लगाई है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती, व्यर्थ हो जाती है। यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, यदि इनको हमने अंततः कहाँ जाकर लगाया? अपनी आत्मा में उपयोग में लगाया तो इसकी सार्थकता है, वरना ये सब क्या हो जाएगा? जीरो बटे सन्नाटा। यानी वो जीरो बटे सन्नाटा कैसा कि भाई किसी भी इकाई के नीचे जीरो लिख दो बटा में, तो वो क्या होती है? क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो वैसे ही कि इतना सारा किया, ऊपर इतने ग्रंथ हमने जोड़ लाए, पढ़ पढ़ के ढेर लगाया, तो ऊपर तो इतना सारा लिख लिया और बटे क्या है? जीरो। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। यानी बिना आधार के हमने ऊपर संख्या लिखी तो संख्या का क्या होता है? जीरो उत्तर आता है ना। और नीचे यदि 1 भी आ गया तो क्या हो जाता है? वो जितनी थी वो उतनी की उतनी हो जाती है। तो वैसे सम्यक दर्शन का यदि 1 लग जाएगा ना, तो वह हमने जितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, जितने व्रत किए हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं, तो मान लो 10 दिन का उपवास किया है, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो सब काउंट हो जाएगा, गिन जाएगा। तो इसे नीचे 1 लिखना है, नीचे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आता है, और नीचे 1 लिखते हैं तो क्या आता है? जो संख्या होती है वो आती है। इतना तो गणित का सामान्य नियम है, तो यह नियम यहाँ भी लगता है। इसलिए हे भव्य जीवों, क्या करो? तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो, ना कि प्रवचन करने के लिए। किसके लिए करो? अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो। और ये तो बोल दिया जो अभ्यास कर रहे हैं, और जो सुनने आए वो क्या करें? वही बात, तुम अपने कल्याण के लिए इसका श्रवण करो, अपने कल्याण के लिए, ना कि टिक लगाने के लिए कि भैया हम प्रवचन में आ गए थे, आज हम प्रवचन में आ गए थे, कल नहीं आ पाए थे। तो ये टिक लगाने वाली बात नहीं कि हाँ तसल्ली दे दी मन को, ये वाली बात यहाँ पर नहीं है। अपने कल्याण के लिए इसका श्रवण करो, और जो अभ्यास करेगा, श्रवण करेगा, निरंतर इसी का स्मरण करो। किस लिए? अपने कल्याण के लिए। और क्या करो? ध्यान करो। किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। ठीक है? तो श्री गुरु में कौन आ गए? पर अपर सभी आ गए। तो इस प्रकार हमने भावार्थ देखा। अब बस यह जो हमने भावार्थ समझा है ये टीका में आया है। एक बार टीका का बस यहाँ से पाठ करते हैं, कुछ उसमें नई बात हो ऐसा आपको ख्याल आए तो बताना, वरना उसी का यहाँ पर विस्तार जयचंद जी ने किया था। देखिए टीका ऊपर पुनः जाते हैं। समय सार भूत भगवान परमात्मा को, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है उसका प्रतिपादन करता है। विश्व समय मतलब जगत को यहाँ पर यदि हम विश्व कहें, विश्व का एक अर्थ क्या होता है? दुनिया। और विश्व का एक अर्थ क्या होता है? ऑल, सब। विश्व बोलते ही किसको है? सब। यदि हमारे पास 10 चीजें हैं ना, तो यदि हमको 10 के 10 को बोलना हो तो हम बोलेंगे विश्व। विश्व यानी सभी। लेकिन वो विश्व शब्द तो किसका वाचक था? सभी का। तो सभी मतलब पूरी दुनिया। लेकिन वो रूढ़ ऐसा हो गया कि विश्व शब्द को हम क्या बोलने लगे? दुनिया बोलने लगे। बाकी विश्व किसका वाचक था? सभी पदार्थ का। और सभी पदार्थ ही तो दुनिया है, इसलिए वो दुनिया को हम क्या बोलने लगे? विश्व। तो विश्व समय सभी पदार्थ हैं उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ, ऐसे परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानता है। जानकर उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित हुआ। ये बात यहाँ पर हाईलाइट वाली, कैसे उद्यम से? सर्व उद्यम से, सर्वस्व समर्पण की बात है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भी चलती रहेगी और ये भी चलता रहेगा, सर्वस्व समर्पण की बात है। इतना तो अध्ययन में भी हम समझते हैं, जिसको अध्ययन करना हो उसको सर्वस्व समर्पण अपना करना पड़ता है। तो भाई पंचम काल में तो ऐसा बोला कि अध्ययन कर लो, वही आपका ध्यान है ना। रैण सार में बोला अध्ययन मेव ध्यानम, क्या बोला? अध्ययन ही ध्यान है। कहाँ? पंचम काल में। क्योंकि पंचम काल के जीवों का इतना उपयोग कम है
कि वो यदि ग्रंथ को ढंग से पढ़ लें, स्वाध्याय ही कर लें, तो ये उनका ध्यान हो गया। ध्यान यानी आत्मानुभूति वाला ध्यान। क्यों हो गया ध्यान? पूरा श्लोक बोल रहे, अध्ययन में ध्यानम पंचेंद्रिय निग्रहम कसायेपि, यानी स्वाध्याय करते समय 5 इंद्रियों का और 4 कसायों का निग्रह हो जाता है। बताओ, 5 पाप हम करते हैं क्या स्वाध्याय करते समय? 4 कषाय बुद्धिपूर्वक, कषाय तो आत्म ध्यान में भी है, बुद्धिपूर्वक क्या हम स्वाध्याय में करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए क्या करो, तत्तो पंचम काले पवयन सार भास में कुज्जाहो, यानी इसलिए पंचम काल में प्रवचन सार का स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार मतलब कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ नहीं, प्रवचन सार मतलब प्रवचन मतलब प्रवचन, उत्कृष्ट वचन। किसके हैं वचन? सर्वज्ञ देव के वचन उत्कृष्ट हैं, और उसका जो सार हमारे सामने है उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। तो सर्वस्व समर्पण अध्ययन में चाहिए, तो ध्यान में तो चाहिए ही चाहिए। सर्व उद्यम से स्थित होगा वह आत्मा साक्षात तत्क्षण प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में सुस्थित और निराकुल होने से जो सौख्य परमानंद शब्द से वाच्य है। देखो, परमानंद जिसे कहते हैं, हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं करनी। किसकी प्राप्ति करनी है? जिसे हम परमानंद कहते हैं। फिर से फोकस क्या बोला? परमानंद तो क्या है? एक शब्द है, लेकिन परमानंद से जो वाच्य है, भाई समझ में आ रही है? अपने को रूमाल शब्द नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? रूमाल शब्द से जो वाच्य है, ऐसा यह पुद्गल का पिंड। तो रूमाल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रूमाल से जो वाच्य है, ऐसे पुद्गल का पिंड चाहिए यदि किसी को। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि हमें परम सुख के शब्द नहीं चाहिए, परम सुख हम जिसे नाम दे रहे हैं वह चीज हमें चाहिए। तो परमानंद शब्द से वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता लक्षण युक्त है, ऐसा सौख्य स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर है। तो लक्षण क्या बताया? लक्षण क्या बताया? देखो, अनाकुलता लक्षण वाला है। सुख का लक्षण क्या है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन रही। तो आत्मा का क्या है? प्रयोजन क्या है? सुख है, और सुख कैसा है? अनाकुलता लक्षण वाला है। और अनाकुलता किसे बोलते हैं? स्वभाव को अनाकुलता बोलते हैं, और जब पर्याय में सुख प्रकट हो जाए तो उसे निराकुल कहते हैं। तो ऊपर की लाइन में शब्द आया, नीचे से दूसरी लाइन में निराकुल, देखो, और उसके ही नीचे शब्द क्या आया? अनाकुल। तो निराकुलता को प्राप्त होगा, और स्वभाव से कैसा है? अनाकुल है ना? तो जो हमेशा से साफ है वो तो अनाकुल है, और जो अभी जिसको शुद्धि प्रकट करनी है वह क्या है? निराकुल है। ऐसी बात यहाँ पर आई है। तो हम सभी अपने अनाकुल स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर निराकुलता को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना से अभी हमारी 415वीं गाथा की चर्चा पूर्ण होती है। ग्रंथ बंद ना करिए, वही कलश निकाल लो और उसका पाठ करना कंटिन्यू रखेंगे। पढ़िए 718 करो भी, अच्छा जिस तम को ये सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती, तू है सच्ची ज्योति दाता। ओ तम अनुपम ज्योतिमयी, तू तेरे बिन सब अंधारो, नमो तुम्हें सबसे प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता सो। माता की जय हो, जय धर्म की।